भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। वो देवता हैं भगवान गणेश। ऐसा क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नज़र गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी होगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। भगवान गणेश ने माफ़ी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं भगवान गणेश की 2 शादी किससे और कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश की शरीर की बनावट के चलते कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसी के साथ वह अन्य किसी का विवाह भी नहीं होने देते थे। जिस किसी का भी विवाह होता वो उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते थे। उनके इस काम में उनका वाहन मूषक भी उनका साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफ़ी परेशान रहने लगे। इस समस्या को लेकर एक दिन वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवी देवताओं की परेशानी सुन ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों मानस पुत्रियों को गणेश जी के पास शिक्षा लेने भेजा। भगवान गणेश ब्रह्मा जी की आज्ञा मानते हुए उनकी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देने लगे। इस बीच जब भी किसी का विवाह की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश और मूषक राज दोनों का ध्यान भटका देती, जिससे धीरे धीरे विवाह होने लगे। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक भगवान गणेश से छिप नहीं पाई। जैसे ही उन्हें रिद्धि सिद्धि के इस काम के बारे में पता चला, वह काफ़ी क्रोधित हुए। वह रिद्धि सिद्धि को श्राप देने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान गणेश को सुझाव दिया कि वो रिद्धि सिद्धि से ही विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के सुझाव को मानते हुए भगवान गणेश ने रिद्धि सिद्धि से विवाह किया और इस तरह उनकी 2 शादी हो गई।